हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से हम इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ को पढ़ने के लिए। इस बार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए। हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स का। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं वो आखिर किस तरीके से होते हैं। एक्सपोनेंट्स को हमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये हमारा क्या है, ये पहला लॉ। पहले लॉ में क्या बोलता है, a अपॉन बी की पावर m है अगर, और a अपॉन बी की पावर n है अगर, तो इन दोनों का में क्या होगा, जो बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती हैं इस केस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3 की पावर 3 है अगर, मान लीजिए, इनटू 2 अपॉन 3 की पावर अगर मैंने 4 कर दी तो क्या हो जाएगा इस केस में। इस केस में हो जाएगा कि 2 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2 अपॉन 3 की पावर 7, ठीक है। दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब अगले हम बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, जिसमें कि ये दिया गया है कि अगर m इज ग्रेटर देन n है, ठीक है, जो पावर्स हैं उनमें से m जो पावर है वो n से बड़ा है और दोनों ही हमारे डिवीजन में है, ठीक है। तो उस केस में एक चीज़ याद रखिएगा कि डिवीजन में जब भी रहते हैं हमारे एक्सपोनेंट्स, तो जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे एक्सपोनेंट्स अगर डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल छोटा सा। 2/3, ठीक है, 2/3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़ टू द पावर 3। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, आंसर आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होगा तो पावर 1 हो जाएगी, तो नॉर्मली आप 2/3 बस इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले लॉ को, जिसमें कि ये बोलता है कि अगर m की वैल्यू स्मॉलर देन है n से, ठीक है, मतलब कि 2/3 की पावर मान लीजिए दे दिया 3 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 4 कर दिया, ठीक है। m की वैल्यू छोटी है ना, उधर वाले की वैल्यू क्या हो गई, इस बार बड़ी हो गई, इसकी वैल्यू छोटी हो गई। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, ये मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये ऐसा होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। तो इसको, इस चीज़ को आप एग्जाम्पल में कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन 2/3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4, जो कि क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2/3 रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। ये चीज़ आपका आंसर आएगा, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपोनेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या होंगे, हमारे ऐड होंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट्स अगर डिवीजन में है तो हमारे पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर है, सिर्फ एक ही सिंगल एक्सपोनेंट के ऊपर पावर चढ़ गई, तो अब पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 की पावर मान लीजिए चढ़ा दी मैंने क्या, 3, फिर उसके बाद उसी के ऊपर एक और पावर चढ़ गई 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगले में ये बोलता है, फिफ्थ वाला जो हमारा है लॉ, फिफ्थ वाले लॉ में ये बोलता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 हो गई तो आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। 2/3 की पावर 0
इज इक्वल टू 1। कुछ भी नंबर हो, एक्सपोनेंट अगर पावर तुम्हारी आपकी क्या हो गई 0 हो गई तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और बोलता है a/b की पावर -n है अगर, ठीक है, a/b की पावर अगर -n है, मतलब कि मान लीजिए इसकी पावर मैंने -2 रख दी। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2/3 की पावर 2, माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा 1/2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो 1 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 अपॉन 4। समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि माइनस साइन में आखिर हमने ऐसा क्यों किया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला लॉ क्या है हमारा, लॉ नंबर 7। इसमें क्या बोलता है कि अगर -1 है पावर में, अगर किसी की भी पावर में -1 है, मान लीजिए 2/3 की पावर क्या लगा दी मैंने -1 लगा दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि b/a, मतलब कि आपका 3/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब मैं ये बताना चाह रहा था इसमें -1 का क्या खेल होता है। -1 मान लीजिए अगर 2 की पावर कोई भी नॉर्मल नंबर है, एक्सपोनेंट नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लेकिन इसकी ओरिजिनल प्लेस कहाँ थी, डिनोमिनेटर में थी। तो हमने इसको जब न्यूमरेटर में लिखा तो इसकी पावर माइनस में हो गई, तो हम इसको जैसे ही वापस से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा है आपको दे दिया 1/3 -2, माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ का था, न्यूमरेटर का था, लेकिन इसको कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है, इसलिए पावर इसकी क्या है, माइनस है। तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। सिंपल है। माइनस साइन कब लगती है, जब हम अपने एक्सपोनेंट को उसकी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लिखते हैं, जैसे ही उसकी ओरिजिनल प्लेस पे लिख देंगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब दिया है 2/5 इंटू -2/5, 2/5 रेज़ टू द पावर 11 इंटू -2/5 रेज़ टू द पावर 4। सॉरी, ये भी माइनस में था, रेज़ टू द पावर 4। अब क्या है, ये लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा चीज है कि -2/5 रेज़ टू द पावर 11 + 4 इज इक्वल टू -2/5 रेज़ टू द पावर 15। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें दिया है 5/7 रेज़ टू द पावर 5, 5/7 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5/7 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5/7 रेज़ टू द पावर 5 + -3। ठीक है, अब इसमें देखिए 5/7, ये क्या हो जाएगा 5 - 3, ये क्या हो जाएगा 5/7 रेज़ टू द पावर 2। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब चलिए हम देखते हैं कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। हमें नंबर दे दिया है एक, पहला नंबर
4 रेज टू द पावर -3। ठीक है, इसको बोला कि रैशनल नंबर के फॉर्म में शो करो। रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर -3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि अगर पावर माइनस साइन में हो तो क्या हो, पावर के माइनस साइन को कैसे हटाएंगे, उसको हम उसकी ओरिजिनल प्लेस पे ले जाएंगे। तो ओरिजिनल प्लेस पे ले जाएंगे तो क्या है, न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि दिया हुआ है -3 रेज टू द पावर -5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये वाला कुछ सीन क्रिएट हो रहा है, अपॉन 1 लिख दोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 रेज टू द पावर 5, जिसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/243, जो कि अब पावर आपका क्या था, पावर आपका ऑड था, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये कहा गया है कि -2/5 रेज टू द पावर -3, -2/5 रेज टू द पावर -3, ये वाला सीन है फिर से वंस अगेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से इसी तरह से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 रेज टू द पावर -3, है ना, सॉरी माइनस का साइन हट जाएगा पावर में से। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि पावर ऑड है इसलिए माइनस साइन क्या रहेगा, लगा रहेगा वहीं पे। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 अपॉन 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो -27/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ ठीक। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आखिर आपको क्या करना है, ठीक, वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करिए पूरा नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, बीच बीच में। अब देखिए सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो क्या होगा कि -3/2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब जब ऐसा कुछ सीन होता है तो इसमें क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा -3/2 रेज टू द पावर 2 इंटू -3। ठीक है, 2 इंटू -3, 2 3 6 हो जाएगा, -6 -3/2 रेज टू द पावर -6 है। ये वाला सीन हो गया। अब ये वाला सीन हो गया तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 64 अपॉन 729 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और माइनस साइन क्यों हट गया, क्योंकि पावर हमारी क्या थी, इवन पावर थी, इसलिए माइनस साइन वहाँ से हट गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि -1/3 की पावर जो है वो है 2, फिर इसकी भी पावर एक चढ़ा दिया, इसमें भी एक पावर चढ़ा दिया -2, इसमें भी एक पावर चढ़ा दिया यार, इसमें भी एक पावर चढ़ा दिया, क्या कर दिया, -1, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, है ना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1/3 रेज टू द पावर 2 इंटू -2 इंटू 3, सारे पावर्स को सॉरी -1 है ना, सारे पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो -1/3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, अब पावर चूंकि इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/81, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 6 रेज टू द पावर -1 -6 8 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1 प्लस 2 रेज टू द पावर -1 -3 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1। ठीक है, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत टफ नहीं है, इसमें बस सिंपल सा चीज़ है, जिसकी भी पावर -1 है, इसका मतलब क्या था, वो न्यूमरेटर वो उसकी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लिखा है, पावर को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, तो हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हम पावर्स को पॉजिटिव करने का काम करेंगे। तो 1/6
1/8 प्लस 1/2 प्लस सॉरी माइनस 1/3, ठीक है, होल रेस्ट टू द पावर -1 है दोनों के ऊपर, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 6 8 जा 48, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एडिशन आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। -1 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 6 होल रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2/48 होल रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 1/6 होल रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 1 1 है ना, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 24, 2 की टेबल से कट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/24 होल रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है, प्लस 1/6 होल रेस्ट टू द पावर -1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 की पावर है, ऐसा कुछ है, इसको ऐसा कुछ लिख देंगे तो ठीक है, 24 और 6 दोनों ऊपर आ जाएंगे तो 24 + 6 = हमारा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो गाइस ये था हमारे वीडियो का पार्ट 2, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने अपने अगले पार्ट में डाल के रखा है, तो आप प्रैक्टिस के लिए वहां से नोट डाउन करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।